नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में सूरत हाल किस कदर बद से बदतर होती जा रही है और फ़िरक़ावाराना सोच, असबियत और दुश्मनी की इंतहा यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब जो एकता की बात करता है, जुल्म के ख़िलाफ़ बात करता है, उन ख़वातीन को रेप की धमकियाँ दी जा रही हैं। वो वीडियो आप लोगों के सामने होगी जहाँ पर नैनीताल में एक गैर मुस्लिम तालिबा के साथ छेड़खानी का मामला इस कदर वहाँ पर जो है एहतिजाज का सबब बना कि मुसलमानों को दुकानों के अंदर से खींचकर बाहर सड़कों पर ला कर के मारा गया। मुसलमानों की तिजारतों को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ मचाई गई। ऐसे में कुछ गैर मुस्लिम हिंदू भाई रास्ते पे निकले और कहा कि ये जुल्म है, तशद्दुद है, कोई और करता है, कोई और उसकी भरपाई करता है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। लेकिन हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडे, जिनकी जहनों में नफ़रत भरी हुई है, वो इस वक्त जो है बहुत भयानक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। उनको सिवाय खून के मुसलमानों की दुश्मनी के कुछ नज़र नहीं आता। एक एक्टिविस्ट थी शैला नेगी, इसने कुछ लोगों को जमा किया, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, पुरअमन रहने की अपील करने लगी और जो लोग जुल्म कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की। तो अब सोशल मीडिया में इसको धमकियां दी जा रही हैं कि वो उसका रेप कर देंगे। इस धमकियां आने के बाद ख़ुद इस लड़की ने वीडियो बनाया है। आप सुने कि इस वक्त भारत की सूरत हाल किस कदर भयानक हो चुकी है। कमेंट्स की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई, मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होती हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सिर्फ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। इसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुंच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए, ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। थैंक यू। ये हालात हैं नाज़रीन गिरामी। अभी देखें कि इस वक्त मंगलूर में आज जो भयानक सूरत हाल बनी और सुहास शेट्टी के बारे में सारी तफसीलात मॉर्निंग प्राइम टाइम में मैंने आपके सामने रख दी है। जिसका कत्ल हुआ, उसकी बॉडी का इंतज़ार कर रहे थे, उसका लाश का इंतज़ार कर रहे थे हिंदुत्व के कारकुनान तंजीमों के। उतने में वहाँ से एक रिक्शा गुजरा जिसमें 3 मुसलमान सवार थे। ग़रीब था कि ये लोग उन मुसलमानों को कत्ल कर देते। रिक्शा तो उठा करके पटक दिया इन लोगों ने। पुलिस ने बिलाखिर उनकी जान बचा करके भिजवा दिया, लेकिन वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। देखिए रिक्शे की क्या हालत की है इन बदमाशों ने। करता कोई और है और सज़ा कोई और पाता है। कायकंबा जंक्शन के करीब राउडी शीटर सुहास शेट्टी के लाश, ये जुलूस के दौरान उसकी लाश को ले जाया जा रहा था। उस दरमियान में ये रिक्शा वहाँ फंस गया और उसका नतीजा जो निकला वो आप लोगों के सामने है। और हालात बेकाबू करने के लिए नाज़रीन गिरामी ये लोग मौके की तलाश में रहते हैं। इनको पता होता है कि असलियत क्या है, रियलिटी क्या है। अब मैं आपको वेस्ट बंगाल से आने वाली ये तस्वीर देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग मुसलमानों को मारने के लिए, उनके कत्लेआम के लिए, हालात को बेकाबू करने के लिए, फसादात करवाने के लिए क्या क्या और किस किस तरह की जो है ये लोग तरकीबें बनाते हैं।
ये हिंदुत्व ज़हनियत के दो दरिंदों ने पाकिस्तानी झंडा रेलवे स्टेशन की दीवार पर लगा दिया ताकि मुसलमानों पर इसका इल्ज़ाम लगे, वहां मुसाफिर जो भी मुसलमान मुसाफिर मिले तो उस पर इल्ज़ाम लगा करके मारा जाने लगे। ऐसे ही होगा ना, इसका रद्द-ए-अमल तो ऐसे ही आएगा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की तो उन्होंने इस बात को कबूल किया कि हाँ वो जो है फसादात करवाना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने उस पाकिस्तानी झंडे को यहां की दीवार पर चिपकाया है। खुलेआम वो इकरार भी कर रहे हैं। जहां जहां इस वक्त बीजेपी की हुकूमत नहीं है, वहां पर हिंदू मुसलमानों के दरमियान में मुख्तलिफ उन्वानात से फसादात करवा करके इनका एक ही एक जो है मंशा है वो कुर्सियों तक पहुंच जाए। जाहिर सी बात है कि तरक्याती काम आप बता करके तो पहुंच नहीं सकते, लिहाजा मुसलमानों को दुश्मन बताओ, डिबेट कराओ, जब मौका मिले तो उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। जैसे कर्नाटक में सुहास के कत्ल की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई, किसने मारा है नहीं आई है। 4 पुलिस की अलग अलग टीमों को तश्कील दी जा चुकी है। जब उनकी गिरफ्तारी होगी, किसने मारा, क्या ज़ाती रंजिश थी, असल वजह क्या थी, वो सामने आई। उससे पहले ही सूरत हाल ये तो वो है जो अभी तो वहीं पे कल्लूर नामे एक इलाका आता है कुंदापुर के करीब, वहाँ तो ये खबर आ रही है, उसकी वीडियो भी हम तक पहुँची है जिसमें खून में लथपथ है, लेकिन वो मैंने लिया नहीं इसलिए कि वो खबर की अथेंटिक नहीं आई। लेकिन खबर मैं आपके सामने रख दूँ, शायद उसकी खबर की तस्दीक रात भर हो जाए और अखबार उसको लेने लगे। एक मुसलमान को जो पैदल जा रहा था उसको अटैक किया गया है पीछे से और उसके जिस्म पर जो है मारा गया है चाकू और तलवारों से। वो इस वक्त जो है मंगलूर के एक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। शायद उस खबर को बाहर नहीं लाया जा रहा कि कहीं माहौल में और ज़्यादा बिगाड़ न पैदा हो जाए। इस कत्ल के रद्द-ए-अमल के तौर पर ये सारी ये रिक्शे को उठा के पटकना और वहाँ पर ये वो खबर की तस्दीक नहीं हुई तो मैं उस तस्वीर को आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है, उसी का रद्द-ए-अमल हो सकता है। जाहिर सी बात है, एक आदमी तनहा चल रहा हो, पीछे से हिंदू के 5-6 ठग आंखों हाथों में चाकू लेकर लगा के तनहा मुसलमान पर रास्ते चलते हुए मार दिया गया। अब पता नहीं ये खबर ठंडी होते होते ऐसे कितने वारिदात पेश आएंगे, तनहा मुस्लिम का रास्तों पर चलना मुश्किल हो जाएगा, मुस्लिम फैमिलीज़ का एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी सूरत हाल इस वक्त बनाया जा चुका है अलग अलग हलकों में, अलग अलग इलाकों में। वह नाज़रीन गिरामी, ये तीनों वारिदात कुछ इसी जानिब जो है वो इशारा करती हैं। हमारा माशरा किस हद तक नीचे गिर चुका है, मैं इसकी बारहा आप लोगों की तस्वीरें पेश कर रहा हूँ। 2 दिन से मैंने प्राइम टाइम में भारतीय सकाफ़त कह सकते हैं कि हद दर्जा उसकी सतहियत गिर चुकी है और इसकी असल वजह यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया की भरमार और बच्चों की मोबाइल तक रसाई। उसका नतीजा क्या निकला है, गुजरात के शहर सूरत में एक 23 साला ट्यूशन टीचर और उसके पास पढ़ने वाला 13 साला तालिब इल्म लापता हो जाता है और फिर उसके बाद पुलिस टीचर को 4 दिन बाद गिरफ्तार करती है और उस बच्चे को भी लेकर के आती है, उस तालिब इल्म को भी। पता है वो पुलिस को क्या बयान देती है? वो पुलिस को ये बयान देती है कि वो उस तालिब इल्म के बच्चे की माँ बनने वाली है, उसके पेट में 5 माह का हमल है, जिसकी वजह से वो तालिब इल्म के साथ भाग गई थी। और बच्चे ने पुलिस के सामने इस बात का इकरार किया है कि वो मुतअद्दिद बार उस टीचर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाया है और बच्चे की उम्र है 13 साल और ट्यूशन टीचर की जो है उम्र है 23 साल। अब पुलिस भी परेशान है कि भाई बच्चा इकरार कर रहा है, उम्र देखिए तो ये हालात हैं। अब नतीजा क्या रहेगा? अब तो ये है कि डीएनए टेस्ट करके देख लें और डीएनए टेस्ट करने के लिए तो आपको 4 महीने का इंतज़ार मजीद करना पड़ेगा, 4 या 5 महीने का इंतज़ार। बच्चा होगा, फिर बच्चे की खून के टेस्ट लिए जाएंगे, फिर लड़के के, फिर डीएनए टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा कि बच्चा किसका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि
ख़ुद को बचाने के लिए ट्यूशन टीचर झूठ बोल रही है, या 13 साल तालिब इल्म अगर इस तरह है तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ इस तरह की चीज़ें खिलाई गई हो जिसमें जल्दी जवान होने की चीज़ें, ऐसी मंशियात और ऐसी गोलियां मिलती हैं मार्केट में दरियाफ्त। ये काली दुनिया की ये काली चीज़ें इस तरह इस वक्त फ़रोख्त हो रही हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। नाज़रीन गिरामी, ये हम लोग अखबार की किसी कोने में एक ख़बर समझ कर के जब पढ़ कर के ऐसे ही निकल जाते हैं, तो असल मसला ये है कि समाज में पनपने वाली वो बुराइयाँ, वो जराइम जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, वो एक एक करके इस वक्त सामने आ रहा है। और अगर आप अखबारात पढ़ने के आदी हैं, अपने मकामी अखबारात मकामी ज़बानों में, तो आप देखिए वहाँ पर जो जराइम और क्राइम के बहुत अलग ही सफ़हात बने हुए हैं, किस नौइयत की जो है चीज़ें हम लोगों के सामने आती हैं। और इस पर किसी भी मीडिया का जो है कोई ध्यान नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुसलमानों को पूरे भारत में या इंडिया पाकिस्तान को लड़ाने के चक्कर में है। दो ही मुद्दे उसके पास रह गए हैं, या तो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाओ, असल मुद्दों को ख़त्म करो, या फिर जो इंडिया और पाकिस्तान, या कभी इंडिया बांग्लादेश, या कभी इंडिया अफ़गानिस्तान, और कभी इंडिया ईरान, और न जाने इंडिया चाइना, इसी मुद्दों पर लोगों को लगाए रखो, जिससे यहाँ के आवाम का, एक गरीब का, किसी दलित का, किसी कबाइली का, किसी से कोई लेना देना नहीं। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी कुछ अच्छी तस्वीर भी देखने को मिल जाती है, और वो तस्वीर है इस वक्त जो आप हमारे सामने देख रहे हैं। तेलंगाना के निज़ामाबाद से आने वाली ये ख़बर ये है कि रास्ते में खड़े होकर के एक कोर्ट के जज, एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, JFCM जिसको कहा जाता है, वो सुनवाई के लिए रास्ते पर ही आ जाते हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है। दरअसल सायम्मा और गंगाराम नामी जो रायपुर देहात के रुद्र मंडल के निवासी हैं, वो किसी केस की कनेक्शन की वजह से जो उनके बहू की जानिब से उनके ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज करवाया गया था, उसकी सुनवाई के लिए बार बार आते थे। इस मर्तबा भी वो आए ऑटो रिक्शा में, लेकिन वो कोर्ट के अंदर तक जाने से कासिर थे, नहीं जा पा रहे थे। जब जज ने सुना कि ऐसी सूरत हाल है, तो वो खुद जो है अपनी इस कुर्सी छोड़े, जहाँ रिक्शा खड़ा था इहाते में, वहाँ पर आए, दोनों की कहानी सुनी, और फिर जो वहीं पर केस को डिसमिस कर दिया कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। कभी कभी मज़लूमों के लिए इंसाफ इस अंदाज में भी मिलता है, और कभी कभी मज़लूमों पर ख़ुद जज हजरात ऐसे जो है फ़ैसले सुना देते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसका हम नज़ारा कर रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, आपको पता है ईडी ने गुज़िश्ता माली साल में कितने हज़ार करोड़ रुपए के असासों को जब्त किया होगा? 30,000 करोड़ से ज़्यादा के असासों को जब्त किया है सिर्फ ईडी ने। जाहिर सी बात है, ईडी छापा मारती है तो किन के पास मारती है? ज़्यादातर सियासी नेता ही होते हैं। अगर सियासी नेताओं के पास 30,000 करोड़ रुपए के से ज़्यादा के असासे गैर कानूनी तौर पर पाए गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत कितना जो है वो मालदार मुल्क है। गरीबों को लूट करके रिश्वतखोरी, और ईडी का जब पंजा पड़ता है तो सारी सच्चाई सामने यहाँ आ जाती है। माली साल 2024 और 25 के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तकरीबन 30,036 करोड़ रुपए के असासों को आर्जी तौर पर जब्त किया, जो पिछले साल के मुकाबले में 141% ज़्यादा है। इस सिर्फ एक साल की बात बताई जा रही है। मजमूई तौर पर 31 मार्च 2025 तक आर्जी अटैचमेंट के तहत जायदादों की कुल कीमत ये है कि 1,54,594 करोड़ रुपये है। ये बात कल यहाँ ईडी के यौम तासीस पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में कही गई, जिसमें ख़जाने के वज़ीर ममलिकत
पंकज चौधरी ने ईडी की सालाना रिपोर्ट जारी की। माली साल 2024 और 25 के दौरान तकरीबन 30,036 करोड़ रुपए के असासों को ईडी ने आरिजी तौर पर मुंसलिक किया। 31 मार्च 2025 तक आरिजी अटैचमेंट के तहत असासों की कुल कीमत 1,54,594 करोड़ रुपए बन गई थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इसमें मंशियात के मुकदमात हैं, किसी की ज़मीन पर जबरन कब्ज़ा करने की है, और भी मुख्तलिफ़ किस्में, और किसी जो है सरकारी इसमें जो है धोखा देकर के जो दबा लिया जाता है माल, जो तहकीक होती है, फिर असासे ज़ब्त होते हैं, जो बैंक से लेकर के भाग जाते हैं बड़े बड़े लोग, और उनकी प्रॉपर्टी और असासा को जो है ज़ब्त किया जाता है, वो लोग इसमें शामिल हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं, आपसे छीना गया माल और आवाम को लूट करके ये लोग जो जमा करते हैं, फिर वो फिर सरकार में जाती है, फिर उस पर सुनवाई होती है, केस इधर उधर हो जाता है, कुछ उसी लुटेरे को जाते हैं, कुछ सरकार को जाते हैं, कुछ केस तो वो आगे बढ़ते ही नहीं है, अंदर अंदर ही मांडवाली करके कुछ ये खा जाते हैं, कुछ वो खा जाते हैं। यही सब कुछ चलता रहता है। पंजाब का बॉर्डर बंद है जो पाकिस्तान से मुंसलिक है, लेकिन गुजरात का बॉर्डर खुला है। सवाल तो ज़रूर बनता है कि पूछा जाए, इसलिए कांग्रेस लीडर प्रगट सिंह का हुकूमत से सवाल सामने आ गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले के बाद मरकज़ी हुकूमत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम का आगाज़ किया, जिसमें अटारी बॉर्डर को बंद करना भी शामिल है, और वो बंद भी हो गया। इस पर कांग्रेस की सीनियर रहनुमा और जालंधर कैनेट से MLA प्रगट सिंह ने हुकूमत हिंद पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहलगाम मौक़े में सिक्योरिटी में वाज़ेह चूक हुई है, जिसे खुद ही BJP के रहनुमा भी तस्लीम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ बॉर्डर को बंद किया गया है, लेकिन गुजरात के बॉर्डर को खुले रखने का मतलब क्या है? क्या वहाँ से हमले नहीं हो सकते? इस सवाल का उन्होंने जवाब पूछा है। अब जाहिर सी बात है कि पंजाब में कितने बड़े बड़े पोर्ट हैं और वहाँ से क्या क्या चीज़ें मुंसलिक होती हैं, हमेशा इल्ज़ामात लगते रहे हैं। सवाल के बाद एक बार फिर जो है हुकूमत के कुछ फ़ैसलों पर शक बढ़ता जा रहा है अपोजिशन को। उधर नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीनी तालिब इल्म मोहसिन मेहदवी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातब करते हुए कहा है कि ट्रंप और उनकी काबिना से साफ और वाज़े तौर पर कह रहा हूँ कि मैं आपसे नहीं डरता। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़िलिस्तीनी तालिब इल्म मोहसिन मेहदवी ने रिहाई के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बयान जारी किया, जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। उनकी वीज़ा ख़त्म करने पर मजबूर किया गया था, वीज़ा ख़त्म करने की धमकी दी जा रही थी, तो उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने कहा कि उनकी गिरफ़्तारी वो नाजायज़ है, नहीं कर सकते। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़िलिस्तीनी तालिब इल्म मोहसिन मेहदवी को अमेरिकी अदालत ने ज़मानत पर रिहा कर दिया है। विफाकी जज ने फैसले में लिखा, मोहसिन मेहदवी को अपनी बेदखली को चैलेंज करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। उनको जो बेदखल करने की कोशिशें हो रही हैं, ख्याल रहे कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से मोहसिन मेहदवी को फ़िलिस्तीन के हक़ में मुजाहरों में शिरकत करने पर बेदखली का हुक्म जारी करते हुए हिरासत में ले लिया गया था, और उसके बाद अदालत ने सुनवाया कि आपका जो इक़दाम है वो गलत है। नाज़रीन गिरामी, अल-क़स्साम ब्रिगेड्स को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। राफा में काबिज़ फ़ौज पर घात लगाकर इतना बड़ा हमला किया है कि जिसमें कई सहनी फ़ौजियों के जहन्नम हासिल होने और कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। ख़ुद जो है अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने इस बात का दावा कल शाम में किया था। जुनूबी इलाक़े राफा में उन्होंने ये हमला किया था। जंगी खतूत से वापसी के बाद हमारे मुजाहिदीन ने जुम्मा की सहपर 27 अप्रैल 2025 को जुनूबी गज़ा के पट्टी में राफा के मगरिब में तिल सुल्तान महल्ले में अत्तयारान स्ट्रीट पर एक पेचीदा ऑपरेशन किया है। उन्होंने वजाहत की कि मुजाहिदीन ने 4 हमर मिलिट्री चीपों और एक एमुलेशिया मिलिट्री ट्रक पर मुश्तमिल एक मशीनी सेहनी फोर्स को बॉबी ट्रैप किया। उन्हें मुतअद्दिद शुवाज़ और फ़िदाइन धमाका खेज़ आलात से निशाना बनाया, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद दसियों सेहनी दरिंदे जो हलाक हो गए, जहन्नम हासिल हो गए और कई लोग ज़ख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि दुश्मन के बाकी मानदा फ़ौजियों की तरफ पेशकदमी की और उनके साथ बिल्कुल खाली रेंज से झड़पी हुई। इन झड़पों में मुतअद्दिद फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। घात लगाकर हमला करने की वजह से इनके जो है बड़ा नुकसान पहुँचने का दावा अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने किया है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत
पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।